शादी के 10 दिन भी मेरे घर पत्नी नहीं रही मेरे पास, और उसके बाद 6 महीने के बाद जाकर के दहेज प्रथा का केस की, जिसकी वजह से मेरे को 4-5 महीने जेल में भी रहना पड़ा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हम जब भी तुलसी माला पहनते हैं तो हमारे शरीर में एक कंपन सा होने लगता है, इसलिए हमने वो तुलसी माला उतार के रख दी। कई बार कोशिश की पहनने की और लेकिन वो जब हमारे शरीर में कष्ट हुआ तो हमने उसे उतार दिया। तो इसका क्या कारण है? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी क्या बताते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी जी जी। गुरुजी मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि तुलसी माला धारण करने के बाद शरीर में अलग सी कंपन होने लगती है, जिसे मैं 4-5 बार धारण किया फिर उतार दिया, उसको सहन नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है गुरुजी? तो मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, आज तक जन्म से आज तक मांस मछली नहीं खाया गुरुजी। शराब? नहीं गुरुजी। हाँ तो पहन लो, अब नहीं होगा, अच्छे से पहन लेना, भगवान का नाम लेके पहनना, ठीक हो जाएगा। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि आपने तो पति पत्नी के बारे में बहुत सारे बातें बताई पहले भी और आज भी बहुत अच्छा से बताया, लेकिन जब हमारी शादी जो हुई वो हमारी पत्नी के द्वारा ब्लैकमेल करके शादी किया गया था। किसके द्वारा? पत्नी तो जो मेरी शादी हुई, हाँ? जो ब्लैकमेल करके द्वारा किया गया। तो ब्लैकमेल किसने किया? सासू माँ, उनके घर वाले भी और हमारे घर वाले भी, दोनों। अच्छा। शादी के 10 दिन भी मेरे घर पत्नी नहीं रही मेरे पास, और उसके बाद 6 महीने के बाद जाकर के दहेज प्रथा का केस की, जिसकी वजह से मेरे को 4-5 महीने जेल में भी रहना पड़ा, और अभी भी प्रयास कोर्ट में केस चल रहा है। तो प्रयास पत्नी होकर क्यों नहीं रहना चाहती आपके साथ? क्यों नहीं रही? मैंने तो बोला ही गुरुजी, वो रहना चाहती है, हम नहीं रहना चाहते थे उनके साथ, शुरू से ही नहीं शादी करना चाहते, क्योंकि हमें उनके आचरण, शादी से 6 माह पहले जब शादी ठीक हुई थी, हमें उनके आचरण पसंद नहीं थे। तो फिर विवाह मना कर देते ना बेटा, विवाह क्यों किया? गुरुजी हमने मना किया था, गार्जियन के दबाव में, गार्जियन हमारे भी वो जहर खाने की बात करने लगे, इसकी वजह से हमने ब्लैकमेल के शादी की। जिसमें मेरी शादी होने वाली थी उसमें मैं SDM ऑफिस में कार्यपालक सहायक था, उसमें 35,000 मेरी सैलरी थी, उसके बावजूद भी उसने मेरे घर आकर के गहने वगैरह सारे चीज़ की डिमांड की है। आज स्थिति परिस्थिति खराब है कि मैं डिप्रेशन में 3 साल से जी रहा हूँ। मन करता है कि आज नहीं तो कल बिल्कुल आत्महत्या करूँ गुरुजी। मैं इतना भी डिप्रेशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। नहीं तो जब विवाह हो गया था तो रह लेते साथ में, क्या दिक्कत थी? तो गुरुजी मैं जब जैसे ही जेल गया तो फिर मेरे को एकदम, और पहले तो घृणा थी और ज़्यादा घृणा हुई, अब इच्छा ही नहीं करता मैं उसको देखूँ, मैं उसको सामने देखना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं तो आपने पहले जब विवाह किया तो रह लेते ना भैया अच्छे से, क्या दिक्कत थी? थोड़ा रह लेते। हमने रहने का प्रयास किया था होने के बाद भी, लेकिन उनके द्वारा वो गहने वगैरह का सारा चीज़ का मांग करना, मैंने उनको बोला कि हमें 6 महीने साल भर का टाइम दीजिए, आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी। उन्होंने नहीं, आते आते अपना मलिकाना चलाना शुरू किया, जिस वजह से मैं बुरी तरह एकदम, सबसे पहले मेरा जॉब चला गया SDM ऑफिस का, वो सबसे बड़ा दुखी। चलो जॉब आप तो आ जाएगा, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, सब। गुरुजी मैं क्या करूँ, अभी आके फिर से रहना चाहती काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। तो गुरुजी वो पत्नी आके मेरे घर रहना चाहती है फिर से दोबारा, मैं क्या करूँ? तो रहो ना साथ में। तो वो उदंडता फिर वही है, फिर उससे मैं कैसे नहीं झेल पा रहा हूँ। उसको मेरे पास लेके आना, मैं समझूंगा, समझाऊंगा कि भाई बात क्या उसके मन में है, आपकी बात वो क्या आपसे चाहती है। माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती, हम माता पिता के चलते ही हम घर पे हैं। नहीं तो आज से 2 साल पहले भी आपके पास आए थे, जब वहाँ आश्रम चलती थी, उसी समय से आपके यहाँ रहना चाह रहा था, लेकिन बूढ़े माँ बाप के रहने के चलते मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप माँ बाप की सेवा करो, अपने लिए पैसे कमाओ, सफल हो जाओ, पत्नी इसको ले आना, हम समझा देंगे। गुरुजी पत्नी माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती, वो काहे अकेले ना रहना करेगी, चाहती। हम करवाएंगे, वो अकेले ले आना, ऐसे समझाएंगे कि वो पाँव धो के पिएगी माँ बाप के, ले आना। गुरुजी धन्यवाद जी। मेरा 22 साल का लड़का खत्म हो गया। क्यों? छोटा सा एक्सीडेंट में। अच्छा। सब लोग बोलते हैं कि कोई भूत प्रेत से मार दिया है। नहीं भैया, भूत प्रेत नहीं, देखो जब मौत आती है तो वो बहाना कुछ ना कुछ लेके आती है, और हर व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। उम्र क्या है वो अलग बेटर है, लेकिन संसार में मृत्यु लोक है, जो आया है जाना ही पड़ता है संसार से। बस यही पूछने हम आए थे आपके पास, सूरत से आए हैं। कितने बेटे हैं आपके? 2 हैं, एक चला गया छोटा वाला। 2 बेटे भी हैं ना? तो 2 हैं, आपको भगवान ने 2 ही देना था, एक और दे दिया किसी पुण्य से, तो वो बाद में बुला लिया भगवान ने। जो नहीं है उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो हैं उन्हें बढ़िया योग्य बनाओ, लायक बनाओ, संस्कारी बनाओ, और उसकी याद में रोने से क्या होगा? 2 हैं ना मेरी माँ, इतना लालच क्यों करती हो मेरी माँ? जो भगवान ने दे रखा उसमें प्रसन्न नहीं हो आप, जो चला गया उसके लिए रोने से क्या होगा? ठीक है, भगवान ने जो दिया खुश रहो, आपको 2 ही मिलने थे। भाई ये बताओ कि आपने सामान खरीदा 5 रुपए का, उदाहरण, और 5 रुपए का सामान खरीदा और सामने वाले ने आपको 7 रुपए दे दिया, ज़्यादा आ गए ना 2 रुपए, या 6 रुपए आ गए ज़्यादा, तो वो सामने वाला लौटाएगा कि नहीं? ऐसी भगवान ने ज़्यादा दे दिया आपको तो वापस ले लिया भगवान ने कि भाई हमने दिया था, चलो वापस ले आओ, तुम्हें 2 ही चली मिलना चाहिए, हमने 3 दे दिए, 1 वापस करो। ऐसे ही है, इस संसार में उतना ही मिलता है जितना किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, इसलिए मेरी माँ प्रसन्न रहो।
बाबा जी संसार में रहना है, जीवन जीना है, ये मृत्यु लोक है और ये सबको याद कर लेना चाहिए कि हम सबको मरना है, मरने से बचो मत। तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस लड़के ने कहा कि गुरुजी हम जैसे ही तुलसी माला पहनते हैं हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, हमें तकलीफ होती है, तो हम उतार दिया तुलसी माला। तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने समझाया कि अगर आप भगवान का नाम लेके पहनते हैं तुलसी माला और मंदिर के सामने पहनते हैं तो आपको अब कोई कष्ट नहीं होगा। बस आप भगवान में मन लगाए रखें, बस भगवान ही हमारे शरीर के जो है दुख निवारण होते हैं और वही हम लोगों को संभाल के रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और बेल वाला बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।